मिशन 2024 की चुनावी तैयारी में जुटी बीजेपी ने ओबीसी वोट बैंक को बनाए रखने के लिए एक खास प्लान तैयार किया है और साथ ही अखिलेश के पीडीए का भी तोड़ निकाल लिया है। बिल्कुल, बीजेपी की कोशिश है कि जिस ओबीसी वोट बैंक के दम पर वो साल 2014 से लगातार कई चुनाव जीतती आई है, उसी वोट बैंक को और मजबूत करने के लिए सभी जिलों में टीम बनाई जाए, जो बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल तैयार करेगी। इसके लिए बीजेपी ने ओबीसी युवाओं को जोड़ने का प्लान भी तैयार कर लिया है और इस अभियान को धार देने के लिए 2.5 लाख ओबीसी कार्यकर्ता तैयार किए जाएंगे और इन्हीं में से 50-50 कार्यकर्ताओं की टीम बनेगी। साथ ही 20,000 सोशल मीडिया वॉलंटियर को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, जो सोशल मीडिया के जरिए सरकार और बीजेपी की नीतियों को जनता तक पहुंचाएंगे, संदेश देंगे, ओबीसी की 79 जातियों को साध सकेंगे। और अब आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि बीजेपी ने कैसे इस प्लान को बनाया है और कैसे प्लान जमीन पर उतरेगा, और जब जमीन पर उतरेगा तो इसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा। चौबीस के चुनावी पटल पर उत्तर प्रदेश नया अध्याय लिखने जा रहा है, क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस बार क्लीन स्वाइप का टारगेट रख चुकी है, जिसे चरितार्थ करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है। पहले पसमादा सम्मेलन से मुस्लिम समुदाय में पैठ, तो अब ओबीसी वोट बैंक पर पकड़ बनाने के लिए खास रणनीति, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और अंजाम तक पहुंचाने के लिए 2 लाख कार्यकर्ता मिशन में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को लोकसभा चुनाव से पहले लामबंद करने के लिए सोशल मीडिया और आईटी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके पास जुड़े और उनको जोड़ने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत करने बीजेपी जा रही है। पहले ओबीसी महाकुंभ, फिर बाइक रैली और अब सोशल मीडिया के जरिए अभियान की शुरुआत हो चुकी है। सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को जिम्मेदारी मिली है। ओबीसी वर्ग के युवाओं को जोड़ने का प्लान है। सरकार और बीजेपी की नीतियों का संदेश देंगे। हर जिले में 20,000 सोशल मीडिया वॉलंटियर्स तैयार हो रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए संदेश पहुंचाया जाएगा, यानी सोशल मीडिया को हथियार बनाकर बीजेपी अब पूरी तरह से युवाओं और ओबीसी मतदाताओं को जोड़ने के लिए तैयार है। कि देश का सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, लेकिन ओबीसी चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और तीसरी बार। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के सभी केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश चुनाव की दूसरी लिस्ट भी जारी हो गई है। 3 केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ने वाले हैं। विधानसभा चुनाव एमपी के 6 सांसद लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव, ये बड़ी जानकारी सामने आई। विधानसभा चुनाव को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरेंगे। प्रहलाद सिंह पटेल भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जो दूसरी लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट में केंद्रीय मंत्रियों के भी नाम है। मध्य प्रदेश चुनाव से संबंधित दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल किए गए हैं। विधानसभा चुनाव एमपी के 7 सांसद भी लड़ेंगे, ये बात भी सामने आ गई। बिल्कुल, तो ये दूसरी लिस्ट है बीजेपी की एमपी चुनाव के मद्देनजर। इससे पहले पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम थे और जो दूसरी लिस्ट आई है आज, उसमें भी 39 उम्मीदवारों के नाम है। जो ध्यान देने वाली बात है कि 7 सांसदों के नाम भी दूसरी लिस्ट में शामिल है और 3 केंद्रीय मंत्रियों के। और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने यूपी के 3 जिलों के तथ्यों को सत्य के साथ रखा। अमेठी, रायबरेली और काशी में विकास के आंकड़े पेश किए। आप भी देखिए कि एक परिवार की सीट रही अमेठी और रायबरेली किस तरीके से विकास से दूर रही। सत्य और तथ्य का आज मैं